दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक जब भी भारत के हिस्से कश्मीर और एटम बम की बात करते हैं तो उनकी बातें आपके और हमारे लिए कॉमेडी शो बन जाती है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आएगा। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी एक लीडर है, वो अपनी पॉलिसी के तहत जा रहा है। वो कश्मीर को जितना उसने ऊपर कब्जा करना था उसने कर लिया। अब कश्मीर पाकिस्तान सोच ही सकता है, ले नहीं सकता। और ये सच है, बात तो सही है। इन लीडरशिप का हाल ही है ना। तरक्की चाहिए थी, इंडिया ने तरक्की दे दी। उन्हें खुशहाली चाहिए थी, उन्होंने दे दिया। उन्हें कारोबार चाहिए था, दे दिया। तालीम दे दी, रोजगार दे दिया, जॉब्स भी दे रहे हैं। और अभी तो रुको। तरक्की मैम देखे, नरेंद्र मोदी एक बहुत मतलब समझदार सियासतदान है। समझदार सियासतदान उसको पता है कि इन लोगों को मैंने कैसे मेंटेन करना है। करेक्ट। उसके पास एक पॉलिसी है, वो देखिए हिंदुओं को भी खुश कर रहा है और वो जो कश्मीरी है उनको भी खुश कर रहा है। अच्छा ठीक है, अब देख लें। अब उसने ये जो क्या कहते हैं, ये जो उसने खत्म की थी आर्टिकल 370। हाँ जी 370, क्या हुआ उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान बैठ के मजम्मत कर रहा है और इनके पास कुछ काम ही नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, रिज़्क देने वाला अल्लाह है। भाई आप हर चीज अल्लाह ताला के साथ लिंक करते हैं। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बनाया। जहाँ अल्लाह का कुरान, अल्लाह का फरमान पढ़ा जाए वहाँ वो सर पानी की कमी हो जाएगी ना। कमी नहीं होगी। अल्लाह ने मस्जिदें भी बनाई है मांगने के लिए। साउथ पंजाब कतरे कतरे को तरस रहे हैं। अंदरूने पंजाब में पानी नहीं है। लोग गंदा पानी पी के कैंसर इतनी तेजी से फैल रहे हैं। फसलें बंजर हो रही हैं। अगर जो है इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल होगी तो पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा क्राइसिस में चला जाएगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये गारंटी है। मुल्क के अंदर पैसा नहीं आया। IMF का प्रोग्राम है, ये भी अल्लाह ने किया। ये नहीं है, ये चोर आए। जो गलत हो गया वो चोरों ने किया। जोर से चोर आए, उन्हों को पकड़े ना। जोर से चिल्ला नहीं तो। किस मदरसे में पढ़ते हैं? मदरसा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? एटम बम किसने बनाया? किसने एटम बम बनाया? सूरत फील ने। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अल्लाह के कुरान ने एटम बम बनाया। जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? इस सर फिर पागल हो गया। आप ये बोल रहे हैं कुरान पाक में था एटम बम के बारे में, ये अबाबील ने जो के हवाले से सारा कुछ था। लेकिन हमारे इस्लामिक साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट वो एटॉमिक पावर बना नहीं पाए, गोरों ने बना दिया। क्या मतलब है? इस्लाम ज्यादा फिर गोरे फॉलो कर रहे हैं। एक मिनट सुनो ना, वो हमारी वो फॉलो कर रहे हैं। वो हमारी किताब और अल्लाह के नबी से फरमान से उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। मैं पागल बन जाऊंगा। एक चीज हमारी है, हमने तो उस पर रिसर्च नहीं किया। ऐसे ही है, हमने भी किया है अमल, लेकिन उनके जैसा नहीं। उन्होंने हमारे से पहले कर लिया। बस इससे ज्यादा दर्द मेरा सर सहन नहीं कर सकता। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आपको पाकिस्तान चाहिए कि इंडिया का कश्मीर चाहिए? इंडिया का कश्मीर चाहिए हमको। आजा संडास दिखा तो। हमें कश्मीर चाहिए। कश्मीर का क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या पता मुरब्बा डालना हो, अचार डालना हो। बार बार कहते हैं हम कश्मीर आजाद कराएंगे, अपने मुल्क को आजाद कराने से कश्मीर को क्या आजाद कराएंगे? करेक्ट है। मोदी इंडिया से करारे थप्पड़ भी पड़ते हैं ना, फिर वहाँ पर मोदी ने उनको ये चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा, मोदी ने कहा है कि आओ हम मिल के जंग करते हैं। जंग किस बात की करते हैं? कहते हैं हम जंग करते हैं गुर्बत खत्म करने की। बात तो सही है। ये कश्मीर करते हैं। कश्मीर का क्या करेंगे? जो यहाँ पे लोग हैं उनका कुछ कर नहीं सकते। कश्मीर करें, कश्मीर को बाद में बेच के खा जाएंगे। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। भारत ने बार बार पाकिस्तान को कहा कि दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। सर लोगों ने अब कश्मीर का मैटर सीरियस ही और क्या कह रहा हूँ? और अभी तो रुको। अक़वाम मुत्तहिदा क्यों नहीं बात करना चाहती? क्योंकि वो कहते हैं हमने कंट्रोल कर लिया, खुशहाल हो रहे हैं। उन्होंने G20 करा दिया। जली ना तो और मैं क्या कह रहा हूँ? 20 कंट्रीज वहाँ पर आई। हमने अपने हाथ काट के खुद दे दिए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कश्मीर हमारी शाहराग है। किसने हमारी शाहराग काटी है? इंडिया सरकार ये कहती है कि पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। बात तो सही है। मैंने अब दुनिया के साथ मिलना है। मैंने उनके ऊपर छुरी पटाखा चला के मैं क्यों अपना नुकसान करूं? पाकिस्तान तो रुल गया। मैंने तो दुनिया के साथ जाना। मैंने तो पूरी दुनिया की जो जा रही है ना इस वक्त जंग मैशियत के ऊपर जा रही है। कोई पटाखा छुरी की सियासत नहीं जंग जा रही। ठीक है, मिसाइलों की जंगे नहीं है, गोलियों की जंग। मैशियत की जंग जा रही है। कौमें तबाह हो रही है कि मैशियत के ऊपर हो रही है। अब देखें अमेरिका ने मना कर दिया कि ओए शट गैस ली ईरान से तो बंद हो गई है। अच्छा अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? आप मुझे बताएं पाकिस्तान कब वजूद में आया? जरा बताएं आप मुझे। 14 अगस्त 1947। इंडिया कब आया? हम इंडिया के पापा बनेंगे नहीं। साले क्या बोला तूने?
इस हिसाब से आप लोग कहते हैं हम इंडिया के पापा बन गए। लेकिन असल में बात यह है कि इंडिया जो हमारा दादाबू बनने जा रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा? और वो दादाबू बनने के बाद हमारे अंदर से जो 4 बच्चे निकालने की तरफ जा रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा? गजब बेइज्जती है। हमें अभी तक फेसबुक को पाकिस्तान में लेकर नहीं आ सके मोनेटाइजेशन को। उधर देखे मार्क ज़करबर्ग उनकी शादियों में जा रहा, बिल गेट्स उनकी शादियों में जा रहा। और नहीं तो क्या कोई बिल गेट्स कोई बंदा है यार? मुझे बताओ, बिल गेट्स कोई इंसान है? कोई क्या इंसान है यार वो? साले तू उसने कौन सा जन्नत में जाना है? बात तो ये है ना एक्चुअली। तो हम भी जाएंगे। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। मुसलमान कभी भी कमजोर नहीं होता। अच्छा, उसके पास अल्लाह ताला की ताकत होती है। और इंडिया जिस तरह से अपने डिफेंस सिस्टम मजबूत करता जा रहा है, अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो गजवा हिंद कैसे होगा? साले औकात में रहो। हमारा एक पत्थर भी बम के बराबर होगा। यहाँ से पत्थर मारेंगे वो बम को भी मार देगा। बम को भी फाड़ देगा। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये हमारा तजर्बा है, ये हमारे में देखा हुआ है। अफगानिस्तान में करके दिखाई है उन्होंने। अच्छा, हाँ जी, वो उन्होंने बड़े मजाइल, उनके बड़े बड़े हेलीकॉप्टर गिरा दिए एक पत्थर से। हिंदू है, गैर मुस्लिम है, क्या उनके ईमान मजबूत है हमसे? मुसलमान से कभी ईमान मजबूत नहीं होता। वो जितनी उनकी ईमान मजबूत नहीं है, फिर भी वो तरक्की करते जा रहे हैं। 5वीं बड़ी मईशत बना दी, अभी अपने डिफेंस सिस्टम को भी बड़ा मजबूत कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर सिर्फ कह रहे हैं कि मुसलमान मुनाफिक हुआ पड़ा है ना। ये तो पाकिस्तानी कौम जो ना मेरे समेत जाहल है, किसी को कुछ पता नहीं है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इसको पे करके मोदी साहब ने खरीदा होगा। जो उनकी माइंडसेट है या उनकी जो सोच है, चाय वाला है, ही कैन डू एनीथिंग। वही चाय वाले 5वें नंबर पे अपने इंडिया को पहुंचा दिया उन्होंने। और वही चाय वाला जब जाता है ना अरब ममालिक में, तो उनके लिए ही रेड कारपेट बिछते हैं। हम जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं बिछता। बात तो सही है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितने नंबर पर इकोनॉमी को वही लाए हैं, ये मत भूले। नहीं लेकर आया, सॉरी टू से। कौन लेकर आया? ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ पीपल। मोटे मोटे पैसों पर उसने रखा हुआ है ना। अच्छा, देखिए वो किसी भी कंट्री में जाते हैं, आज उनको इज्जत चाय पिलाने वाला कैसे कर सकता है? जली ना। मैं ये समझती हूँ, देखो भाई वो चांद पर भी तो पहुंच गए ना। इंडिया चांद पर भी पहुंचे। अगर मैं कंपेयर करने लग जाऊंगी ना तो फिर मैं अपने मुल्क को मोहब्बत नहीं कर सकूंगी। दुनिया हमारे कल्चर को या हमारी लैंग्वेज को कितनी वैल्यू करती है, कितनी रिस्पेक्ट देती है। इतनी कंट्रीज में से मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान कोई बहुत इज्जतदार मुल्क है। करेक्ट। इंडिया चांद पर भी पहुंचे। अगर मैं कंपेयर करने लग जाऊंगी ना तो फिर मैं अपने मुल्क को मोहब्बत नहीं कर सकूंगी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मौजूदा टाइम के अंदर अगर किसी प्लेटफॉर्म पर इंडिया और चाइना का बीच का मुकाबला हो जाए तो क्या लगता है कि कौन उठकर जाएगा सलाम लेने के लिए? पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे या चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे अपना तारुफ करवाने के लिए, या पहले जयशंकर को उठना पड़ेगा इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को? वेल मेरे ख्याल से शी जिनपिंग के फॉरेन मिनिस्टर को उठने की ज़रूरत नहीं है। जयशंकर को ही जाना पड़ेगा उनसे मिलने। क्योंकि उन्होंने बहुत दफ़ा इनको लद्दाख में भी मार लिया है, उनके फौजी भी मार लिए हैं, और वो मार के इनको बेचते भी हैं और ये कुछ नहीं कर पाते। क्या बोला तूने? जो हम बातें कर रहे हैं काश ऐसा होता, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा, यकीन करें आपके फेस के एक्सप्रेशन अभी से चेंज होने शुरू हो गए हैं। ये देखिएगा, ये फॉरेन मिनिस्टर, ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है। अब ये देखें, ये फॉरेन मिनिस्टर साहब उठ कर ये जयशंकर को देखा, देखे स्टेज से उतर कर ये जा रहे हैं मिलने के लिए। बस हवा निकल गई। इसको डिप्लोमेटिक मूव भी कह सकते हैं आप, लेकिन आप कह रहे हैं झुकेगा कौन? झुकेगा कौन? झुकेगा इंडिया ऑब्वियसली। जली ना, तेरी भी जली ना। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। आखिर ऐसा कौन सा हमारे पास पॉइंट है जिसकी बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि इंडिया ने कब्जा कर लिया है या कश्मीर हमारा है? बता। कायद-ए-आज़म ने वाज़े कश्मीर के बारे में ये अल्फाज कह रखे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। कैसे? और इसके लिए जो अब कारगिल हुई थी हमारी, उसमें भी आपने हालात देख लिए सारे। क्या हुआ था कारगिल में? वो जीते थे कि हम जीते थे? ये तो बस ठीक है, आप बताना पड़ेगा आपको। खुल के बताओ ना यार। कारगिल में वही जीते थे, जो हकीकत है वो हकीकत है। ये हम बड़ी खुशी हुई कि आप हकीकत जानते हैं जी। और हम भागे थे वहाँ से। जज्बा तो कूट कूट के हर पाकिस्तानी में भरा हुआ है। हमने कूट कूट के नहीं भरना, उस गैरत को जगाना है। कूटना छोड़ दे, कूट कूट के वो गैरत पता नहीं कहाँ चली गई, नीचे चली गई है सारी।
आप दो ना मुसलमान अगर भाई चाहे तो ये हमें कोई मज़ैलों शज़ैलों से नहीं डरना चाहिए। अच्छा, जिसका जज्बा है ना बुलंद है ना, मुसलमान का जज्बा लड़ता है। ये आदमी तो मुझे आधा पागल नजर आता है। ना तलवारें लड़ती हैं ना बंदूकें लड़ती हैं, हमेशा मुसलमान का जज्बा। आप देख ले कहाँ 313 मुसलमान और कहाँ वो सैकड़ों की तादाद में काफिर। बस कर कांटू। मुसलमान अगर यकजा हो जाए तो दुनिया के ये काफिर जो नजर नहीं आएंगे। अगर हमारे अंदर इत्फाक नहीं होगा तो गरीब से गरीब भी गैर मुस्लिम जो मुल्क है वो हम पे हावी हो सकता है। लगता है इसकी सटक गई है। पहले मुसलमानों को यकजा होना चाहिए, उसके बाद पूरी दुनिया में एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमानों की हुकूमत होगी। भाग यहाँ से भोसड़ी की। मेरे पास जज्बा है। कहाँ नहीं है, बंदे के अल्फाज से और बंदे के एटीट्यूड से उसका जज्बा नजर आता है। तेरी जज्बे का ऐसी की तैसी, तेरे जज्बा मेरे उस चीज पे। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। पाकिस्तान ने ओपनली इंडिया को पॉजिटिव मैसेज भेजा है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. हमारी हुकूमत डरती है, वो कह रहे हैं हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, जंग नहीं होने देनी। ठीक है, ये डर बोल रहे हैं। डर बोल रहा है। इंडिया के साथ देखें कितनी पावर्स होंगे, पर अमेरिका है, हमारे पास रूस है, पता नहीं क्या क्या है। फ्रांस है, रूस है, इसराइल है, अमेरिका है। हमारे साथ कौन है? कोई भी नहीं है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाना चाह रहा है अपनी पावर, कि हमारे 27 बंदे मारे गए, वी आर रेडी टू किल एवरीवन। जिस तरह से अमेरिका में एक बंदा उसका अगर आप उसके किसी भी आप सिटीजन को आप पकड़ लेना, पूरी के पूरे जंग छेड़ने के लिए तैयार है। इंडिया उस स्टेज में है कि वो किसी भी कंट्री से लड़ने के लिए तैयार है। कनाडा के साथ उसने इस तरह से किया, कनाडा ने उस पर पाबंदी लगे, उसने लगा दी, हम लगा सकते हैं। तो बात यह है कि हम इस स्टेज में नहीं है कि हम लोग वार को प्रमोट करें। ऐसा करेंगे कि इनको खत्म करके रख देंगे, इनका कोई दुनिया में नाम ही नहीं होगा कि इंडिया वाले कौन है, इनको कुछ जानता भी नहीं होगा। सिर्फ ये पता होगा कि इस दुनिया में मुसलमान है। इंशाल्लाह हम उनका 6 महीनों से पहले खात्मा भी कर देंगे, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप तैयार है गजवा हिंद के लिए? इंशाल्लाह। आप बताओ बेटा। जी हम भी तैयार हैं, जैसे भाई ने कहा है इसी तरह हमारा भी यही इरादा है। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। एज अ पाकिस्तानी हम बिल्कुल एटॉमिक पावर हैं, लेकिन बराना। हाँ, मैं इसी के ऊपर आने लगा था। हमारे वो है कि जब शबरात पे वो चल सकते हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं। अच्छा, हमारा एटम बम शबरात पे चल सकता है? क्योंकि देखिए रिजर्व हमारे $10 मिलियन के हैं। ठीक है। आपने जब एक मिसाइल हिट करना है, वो मोर देन $1 मिलियन में आपको कॉस्ट करता है। ठीक है। तो हम फाइनेंशियली इस कैपेसिटी में ही नहीं है। हम बात तो करते हैं हमारे पास गौरी है, हमारे पास ये मिसाइल है, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। कश्मीर को क्या कहना चाहेंगे? क्या जो इंडिया के पास कश्मीर है, आजाद करवाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? आजाद करवाना चाहते आप अब क्या कैसे, आपको अगर कहा जाए कि इंडिया साइड कश्मीर को आजाद करवाने जाना, क्या करेंगे उसके लिए? जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे। जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने? 700-800 बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 है। 2 बच्चे हैं और 700-800 कमाते हैं, और कश्मीर उधर वहाँ पे जाके जान दे देंगे इंशाल्लाह। क्या उसकी वजह क्या, मतलब क्या वजह? मुसलमान रहते हैं उधर। अच्छा, इस वजह से। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। मेरा एक दोस्त मुझे कह रहा था कि काश इंडिया के साथ हमारी तजारत खुल जाए तो टमाटर, जरा सोच देखिएगा पाकिस्तानी अवाम की, टमाटर प्याज ये चीजें सस्ती हो जाए। तो उसको मैंने कहा यार वो क्यों खोलेंगे तुम्हारे साथ दरवाजा तब खोलें जब उन्हें फायदा हो। अगर तुम चाहते हो कि तजारत, भाई वो बहुत आगे चले गए हुए हैं, वो अब इस लेवल पे नहीं है कि पाकिस्तान हमसे टमाटर खरीद ले और हमारे से प्याज खरीद ले और हमारे पास पैसे आ जाए। भाई वो चांद पे चले गए हुए हैं, वो IT बेचते हैं अब। सीधी सी बात है, अब टमाटर प्याज उनके लिए चीज नहीं है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इस्लाम है किस मुल्क में? मैं सऊदी अरब 8 साल रह के उसके खिलाफ बात करूंगा, शायद मेरी गर्दन उठवा दें, बेएडिट कर दें, तो वो भी मुसलमान सही नहीं है। वहाँ सही मुसलमान नहीं है। क्लब्स बन रहे हैं, सिनेमाज खुल गए हैं। मैं वहाँ रह के आया हूँ, मैंने देखा पहले मुसलमान को ये मौलवी पकड़ते थे, अब नमाज पढ़ने क्यों नहीं आए? ये वक्त हो गया टाइम का, अब वो सब खत्म हो गया। दुबई बनता जा रहा है, शराब खाने भी है, मस्जिद भी है। अब तो यूं कि आपने मस्जिद में जाना है या पब में जाना है, तो वो मुसलमान है, हमसे बड़े मुसलमान है। अगर वो ये कर रहे हैं तो हम तो फिर सुने सुनाए मुस्लिम बनने में। अब तक इस्लाम डायरेक्टली नहीं आया। हम लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ा, औलिया किराम हमारे यहाँ तक पहुंचे तो हम लोग मुस्लिम बने। वो तो बाय बर्थ वहाँ के हैं, हमने अडॉप्ट किया। जी अडॉप्ट किया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखे इंडिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है, हाइब्रिड गाड़ी बना रहा है, हर चीज बना रहा है,
और इधर ये एटम बम को रो रहे हैं हमारे मुल्क वाले, जी हम एटमी ताकत हैं जी, दुश्मन को घुस के मारेंगे, और भाई है उसका चार्ट डालना है, मुल्क बेड़ा गर्क होता जा रहा है। आजकल कौन सी, मेरी बात सुने, हमारा दुश्मन इंडिया है, उसको क्या जरूरत है हमारे साथ जंग करने की, कि वो हमारे कौन से इधर खजाने दबे हुए हैं जो इंडिया ने निकाल रहे हैं। इंडिया मुआशी लिहाज से तरक्की कर रहा है, मईशत की जंग इंडिया जीत रहा है, 5वें नंबर पे आ गया। और ये लोग आते थे जी हम घुस के मारेंगे, हमारी तरफ किसी ने मैली आंखें तरह। ओ भाई ये चीजें नहीं अब रही, वो एटमी बम जो जंगे होनी वो एटम बम ना चलने हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 1 करोड़ काफर खड़ा हो, अच्छा, ये हमारा एक मुसलमान लड़का या जवान ऐसे खड़ा हो जाए, ये डरेगा नहीं। अच्छा, हाँ वो डर जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों भाईजान, ऐसी ही बात है, 1 करोड़ सामने कोई भी नॉन मुस्लिम खड़ा हो और आप अकेले खड़े हो, डरेंगे नहीं? कभी नहीं। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके अंदर अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दे दी है। तो फिर क्या वजह है कि ये सही नहीं पढ़ते? नहीं, अच्छा, कलमा नहीं सही पढ़ते, ये वजीर आजम, अच्छा, ये जो जितने गांडे ऊपर खड़े हैं, ये अपने अच्छा देखें, इस चीज से मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि अंकल जी आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जो बात की आप इसे एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। इन्होंने बोला है कि 1 लाख आगे खड़ा हो, चाहे वो चाहे करोड़ खड़ा हो, पूरी दुनिया काफर खड़ी हो, एक ये लड़का खड़ा हो, ये नहीं डरेगा वो इसलिए। अच्छा, जो बात सुने, अच्छा, अल्लाह पाक फरमाते हैं जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई है। अच्छा, नहीं वो देखें, हम मजहब वाली साइड पे नहीं जा रहे, नहीं, मेरी एक सारा मिक्स आई डोंट वांट। अच्छा, जो सुने इसके बाद क्या बात होगी, आपको क्या पता मैंने क्या कहा? जरूर बताएं। जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत उसके ऊपर वाजिब होगी। ठीक है। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। वो अपने कल्चर को ही भूल गए हैं, कल्चर को क्या, रिलीजन को ही भूल गए हैं। पता है ताजिकिस्तान ये सारी रशिया के अंडर रही है, 7 स्टेट्स, रशिया के साथ रह के वो अपने कल्चर को जाहिर है भूल गए हैं। कल्चर और रिलीजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं, कल्चर और रिलीजन अलग ही चीजें हैं, लेकिन इम्पैक्ट तो आते हैं ना। आपको पता है वो इस चीज को ये कहकर जस्टिफाई करते हैं कि हम अपना कल्चर खराब नहीं करेंगे। मैं ताजिकिस्तान की बात कर रही हूँ। तो उनका कल्चर जब वो मुस्लिम है तो मुस्लिम कल्चर है ना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान इस इलाके की सुपर पावर है। यही वजह है कि जब आपने देखा पाकिस्तान में मौशी बहरान शदीद किस्म का आया, तो इंडिया हमारी तरफ मैली आंख करके भी नहीं देख सका। ये देवा, ये बाबा बाटली चीज ही ऐसी है साला, बड़े बड़े उतर जाते हैं। अगर आप एज ए होल पॉवर्टी वाइज पाकिस्तान या इंडिया को कंपेयर करें, बेशक उनकी जीडीपी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे अवाम बहुत बुरे हाल में है। अभी भी 33 करोड़ से ज्यादा लोग बगैर बिजली के वहाँ रहते हैं। आपको शायद ये आइडिया नहीं है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? पाकिस्तान में लोड शेडिंग ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में रोड नेटवर्क बिछा पड़ा है, पूरा मुल्क मोटरवे से जुड़ा पड़ा है। पाकिस्तान को थोड़ा सा छूट चाहिए, इंशाल्लाह वो इलाके में किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा। गजब टू भी बात। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। क्या हमारे बच्चे हिंदुस्तान के बच्चों का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं। जरूर बन सकते हैं। हमें अगर कुरान दिया गया है ना, तो हमें शऊर दिया गया है। हम उनसे कई गुना आगे हैं, लेकिन हमें आगे दिया नहीं जाना, मतलब आगे जाने नहीं दिया जा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लोग कुछ भी नहीं है, हम इनसे कई गुना आगे हैं। वो लोग हमसे डरते इसी वजह से, क्योंकि एक मुसलमान समझता है कि मैंने मरने के बाद जो है ना वो जन्नत में जाना है, लेकिन एक हिंदू समझता है कि मैंने मरने के बाद मेरा पता नहीं कुछ सिस्टम है या नहीं है। इसलिए हम उनसे बहुत आगे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम हैं क्या। तेरी माँ की कटर। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। क्या हुआ है हमारी हालत को जी? हालत बिके हुए हम लोग। किसने खरीद लिया हमें? अपने खरीदा इनको। जैसे कि इंडिया ने, क्या अमेरिका ने, सऊदी आलो ने। अच्छा, हाँ। इंडिया का नाम क्यों आया? इंडिया का तो नाम आना ना, पॉपुलर हो रहा है इंडिया। क्या तो नहीं देना मेरे को। ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं कि वो पॉपुलर हो रहे हैं और हम डिफेम हो रहे हैं? वो इस्लामी ममालिक उसके साथ है। हम तो इस्लाम वाले हैं, हमें क्यों छोड़े हैं? सिर्फ नाम है हमारा इस्लाम का। बस हवा निकल गई। हमारे पास जज्बा नहीं है। नहीं, जज्बा तो है, बस जज्बा ही है, बस जज्बे के अलावा कुछ भी नहीं है। तेरे जज्बा मेरे उस चीज पे। तो वो जज्बा कब काम आएगा? वो 1965 में आया था काम, उसके बाद से कोई जज्बा काम नहीं आया। 1965 में ऐसे कौन से तीर मार लिए थे? तीर मार लिए थे ना, इंडिया के 600 टैंकों को पसवा कर दिया था। जीते थे क्या हारे? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या?
पाकिस्तान में बहुत माशाल्लाह तरक्की है, हर चीज़ की तरक्की है, जॉब भी मिलती है, बहुत अच्छा पाकिस्तान है। जॉब मिलती है? हाँ, अगर मेहनत करे तो क्यों नहीं मिलती है, मेहनत करने से खुदा मिलता है, जॉब तो फिर भी जॉब मिलती है तो फिर 12 लाख पाकिस्तानी वो पाकिस्तान को छोड़ के क्यों गए? जॉब से बहुत ज्यादा ना, फिर पाकिस्तान में तो वो छोड़ के क्यों गए? ये तो उनका मसला है कि वो छोड़ के गए, उनके पागल होंगे, फिर दिमागी तवाज़ुन नहीं सही होगा। इधर पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं है, इधर आवाम भूख से मर रही है। जिनके घरों के 10,000 रुपए में माना गुजरता था, 50,000 रुपए में भी गुजारा नहीं हो रहा है भाई। बिजली महंगी हो रही है। जो गरीब आदमी, जो रोडों पे निकले हुए मजदूर आदमी, उनको पता है तरक्की क्या हो रही है। इनको आंखें खुली, खुल गई। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।